हेलो, गुरुवार की आप सबको शुभेच्छा। Last time we have begin the Karma Yoga and seen the versa number 47 कि कर्मणि एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। नाउ इसके बाद हम इसके बाद का श्लोक देखेंगे। उसमें भगवान कर्मयोग विशेष तरह से हमको अनफोल्ड करते हैं, सिखाते हैं। क्या कहते हैं? योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, हे धनंजय, तू आसक्ति को छोड़कर कर्म कर, सिद्धि अने असिद्धि का विचार मत कर, समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित होकर कर्तव्य कर्म का कर। समत्व ही योग कहलाता है। समत्व इसमें नाउ भगवान कर्मयोग की डेफिनेशन देते हैं, व्याख्या देते हैं कि व्हाट इज कर्मयोग। ए कर्मयोग मीन्स समत्वम योग उच्यते, समत्वम कर्मयोग उच्यते, ऐसा भी कह सकते हैं। तो हमें समत्व बुद्धि से, समान बुद्धि से, सम बुद्धि से ये सब करना है, कर्म करना है, कर्म के फल को हमें स्वीकार करना है, सब कुछ करना है। तो उसका क्या अर्थ होता है? समत्वम का अर्थ क्या हो सकता है? समत्वम जो हम विचार करें तो कर्म की बाबत में तो समत्वम नहीं हो सकता, कि कर्म तो डिफरेंट टाइप के होते हैं। कोई कर्म हाईली स्किल्ड वर्कर की एक्सपेक्ट करता है और कोई कर्म अनस्किल्ड लेवल भी कर सकता है। कोई स्किल ऐसा है कि जिसके लिए आपको पब्लिक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देनी पड़ती है, रैंक लाना पड़ता है, देन ओनली यू विल बी एडमिटेड देयर, you will given the job there. So it means that कर्म में समत्वम नहीं हो सकता। कलेक्टर का कर्म और ड्यूटी, जज का कर्म और ड्यूटी, एक प्रोफेसर का कर्म और ड्यूटी, वाइस चांसलर का कर्म और ड्यूटी, एक पियून की कर्म ड्यूटी, एक शहरी साफ करना जो स्वीपर है उसकी ड्यूटी, सब अलग अलग है, कर्म अलग अलग है। तो कर्म में समानता के समत्व होने की कोई संभावना है ही नहीं। तो कर्ता में है क्या? नहीं, कर्ता में कैसे हो सकती है जो कर्म में नहीं होती? तो क्योंकि कर्ता कर्म करता है। जो कलेक्टर है वो सारा डिस्ट्रिक्ट का, जिला का एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, लॉ और कायदों और लॉ भी देखता है, लॉ भी और ऑर्डर देखता है, वो उसका कर्म जो है। और एक कुछ साधारण कॉमन क्लार्क का कर्म है, वो एक नहीं हो सकता। तो कर्ता वो जो करना है, कर्म डिफरेंट हो, कर्म के कर्ता जो है वो कर्म करनार भी डिफरेंट ही होता है, डिफरेंट स्किल का होता है, डिफरेंट इंटेलेक्ट का होता है, सब कुछ डिफरेंट होता है। तो कर्ता में भी हम समत्वम नहीं ला सकते। तो कर्ता और कर्म में तो नहीं हो सकता, तो क्या फल में हो सकता है? फल में तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमने देखा कि फल तो हमारे अंकुश में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमने फल अमुक लॉज के मुताबिक मिलता है, जो हमने नहीं उसे रचा, हमने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, किसी ने भी नहीं बनाया, मानव सर्जित है ही नहीं, वो कुदरत दत्त है, ईश्वर दत्त है। सो वो जो है उसको हम पूरा जानते भी नहीं। कुछ नोन है, कुछ अननोन है, कोई कंट्रोलेबल है, कोई नॉन कंट्रोलेबल है, कोई अज्ञात है, कोई ज्ञात है, कोई हमें कुछ एडजस्टमेंट करने की संभावना हमको देते हैं, कोई बिल्कुल नहीं देते। तो ऐसा जो है फल, कर्म फल, वो डिफरेंट होता है। कर्ता डिफरेंट तो कर्म डिफरेंट, कर्म डिफरेंट तो फल भी डिफरेंट। तो समत्व हमें कहाँ रखना है? ये तीन में तो संभव नहीं है। तो क्योंकि हम जानते हैं कि फल तो चार प्रकार के आते हैं, हमारे अपेक्षा के अनुसार आता है, अपेक्षा से कम या ज़्यादा आता है, और विपरीत भी आता है। तो समत्वम कैसे हो सकता है?
तो भगवान क्या कहते हैं कि समत्वम दृष्टि में हो सकता है, समत्वम एटीट्यूड में हो सकता है। एटीट्यूड किस तरह का एटीट्यूड? कर्म के तरफ का एटीट्यूड, कर्म फल के तरफ का एटीट्यूड। उसका एटीट्यूड जो बदले तो उसको कर्म फल स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो समत्वम फल में लागू होता है कि फल तो 4 प्रकार के मिलते हैं, तो हम सब में सबको जो कुछ मिलता है उसको समत्व बुद्धि से स्वीकार करें। परंतु ये समत्व बुद्धि हो कब सकती है? तो भगवान कहते हैं कि आप जैसे पुष्प अर्पण करते हैं भगवान को, फल अर्पण करते हैं भगवान को, ऐसे अपना कर्म भी भगवान को अर्पण कर दो। सुबह के सांझ जो भी करो वो सब भगवान को अर्पण करो। और भगवान को जो अर्पण करते हैं उसका फल कौन देता है? भगवान ही देगा। तो भगवान देगा तो हम कैसे ना कह सकते हैं? कैसे हम नाखुश हो सकते हैं? हमें स्वीकारना ही है। कम है, ज़्यादा है, हम कभी कंप्लेंट नहीं करते। मंदिर में या कोई पुजारी या का महात्मा कोई हमें प्रसाद देता है, जो भी देता है और जिस क्वांटिटी में देता है हम उसको स्वीकार करते हैं, माथा पे लगाते हैं। तो ऐसे फल की बाबत में हम ऐसी जो दृष्टि रखें और कर्म भी ईश्वर को अर्पण करें और ये समझे और स्वीकार करें कि फल भी वहाँ से आता है, तो हमारा एटीट्यूड बदल जाएगा। और जब ईश्वर की तरफ से कोई भी फल मिलता है तो हमें उसे स्वीकार करना ही है। वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है कि जो वो निष्फल जाते हैं, सिद्धि और असिद्धि सिद्धि के बदले असिद्धि मिलती है, फेल्योर मिलता है, तो वो क्या समझता है कि आई एम फेल्योर, मैं नापास हो गया, मैं फेल हो गया, मेरा प्रोजेक्ट निष्फल गया, मैंने ये हाथ में लिया था कर्म, वो कर्म का विपरीत फल आया। और वो इतना डिप्रेस हो जाता है, इसका डिस्टर्ब हो जाता है कि कभी कभी उसके मन में सुसाइडल आइडिया आता है कि मैं इसके बदले तो मैं मर जाऊं, ये क्या हो गया मेरे साथ। तो वो अपने को संभाल शायद नहीं सकता, इसलिए वहाँ सुसाइडल रेट बहुत ऊंचा है। हमारे यहाँ क्या होता है कि ये कहता है कि भाई मेरा कर्म ऐसा तो मुझे फल नहीं मिला, ऐसे वो शोक और एब्सॉर्बर बन जाता है हमारे देश में। फेलियर जो मिलता है, पराजय जो मिलती है, तो निराशा तो मिलती है, हमें निराशा तो होती है, भाई हम डिप्रेशन में नहीं चले जाते, सुसाइडल मेंटालिटी नहीं रखते, क्योंकि हम मानते हैं कि भगवान की इच्छा और मुझे पराजय मिल गया, कोई बात नहीं, मेरे हाथ में तो वो जो नहीं था, फल की अपेक्षा में रख सकता हूँ, आशा रख सकता हूँ, पर फल डिसाइड करने का तो मेरा अधिकार नहीं है। और मैंने कुछ उसका लॉस भी नहीं बनाया, तो मैंने जो नहीं किया इसके लिए मैं अपने को कैसे जवाबदार ठहराऊं? और मेरा कर्म ही ऐसा बुरा निकला होगा आज कोई कि मुझे अच्छा परिणाम नहीं मिला, ऐसे अपने मन को मना लेता है। और इसलिए वो शोक एब्सॉर्ब करता है, जो धक्का लगता है ना पराजितता का, वो उसको सहन कर लेता है। वो दूसरे देश के लोग नहीं सहन कर सकते। और 35 के 40-45 वर्ष की आयु में वहाँ सुसाइडल दर बहुत ऊंचा है। हमारे यहाँ भी ये जो प्रतीक्षा है ना वो घट गई है। सो कई लोग ऐसे मार्ग पर चल देते हैं, अपनी ज़िंदगी से खेल लेते हैं, अच्छा नहीं है वो। भगवान एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा दरवाज़ा खोल देता है, वो समझे आप। विवेकानंद जी को भी बीए में बहुत कम मार्क्स आए थे, तो क्या वो ज़िंदगी में निष्फल गए? कितने सफल हुए, सारी दुनिया में सफल हुए। द बेस्ट ओरेटर इन इंग्लिश एंड बंगाली ही वॉज। तो मार्क्स के ऊपर, के परिणाम के ऊपर, के ग्रेड्स के ऊपर हमारी सफलता और निष्फलता बिल्कुल डिपेंड नहीं करती। एक स्किल में हम फेल हुए तो हमारा में दूसरा स्किल भी होगा, क्योंकि हर व्यक्ति में एक पोटेंशियलिटी होती है, एक शक्ति कोई तो होती है, कोई कुशलता तो होती है, उसमें स्किल होता ही है, एक नहीं तो दूसरा। इसलिए तो होता है ना, कभी डॉक्टर मानता है कि मेरा पुत्र तो डॉक्टर ही बनना चाहिए, पर उसको डॉक्टर नहीं बनना है, उसको इंजीनियर बनना है, और वो ज़बरदस्त उसके डॉक्टरी लाइन में भेजता है, तो वो वहाँ फेल भी हो सकता है।
और इंजीनियरिंग में टॉप भी कर सकता था, लेकिन नहीं भेजा। तो ऐसा जो होता है ना, वो नहीं होना चाहिए। तो ऐसा हमारी जो दृष्टि है कर्म के प्रति, वो जो बदल सके हम, तो हमें ये जो एटीट्यूड बदलने की बात है, क्योंकि भगवान ईश्वर अर्पण बुद्धि से काम करो और प्रसाद बुद्धि से उसका फल में स्वीकार करो, तो आपके मन में कोई भी निष्फलता और सिद्धि असिद्धि में कोई तफावत नहीं होता। आप दोनों सहन कर सकते हो और रास्ता निकाल कर आगे बढ़ सकते हो। और एवरी फेल्योर विल गिव यू सम लेसन। एक सीखने का मिलता है ना। निष्फलता मिलती है तो भी मेरी भूल कहाँ है, मैंने क्या छोड़ दिया और क्या मुझसे छूट गया और क्यों मैं सफल नहीं हुआ, आप विश्लेषण करेंगे। जो आपका मन बैलेंस्ड है, तो जो मन ही डिस्टर्ब हो जाएगा तो मन कुछ नहीं करेगा। मन तो घबरा के बैठ जाएगा एक कोने में जाकर, और आपकी बुद्धि भी नहीं काम करेगी। इसलिए तो मानस ये सोचता है जिंदगी से हाथ भाग जाने के लिए। तो भगवान कहते हैं यहाँ पर कि तुम्हें आपका जरूर क्या है, मात्र अपना एटीट्यूड बदलने का, कर्म के प्रति, फल के प्रति, कि मैं ईश्वर के लिए काम करता हूँ, ईश्वर मुझे फल देते हैं। जब महात्मा कोई हमें पुष्प देते हैं ना, तो हम माथे पर चढ़ाते हैं, और रास्ते में शेरी में कोई स्ट्रीट में कोई फूल पड़ा है और हम ले ले, अच्छा है तो ठीक है, हम उसे कुछ उपयोग में लाएंगे, उसको माथे पर नहीं चढ़ाएंगे। तो प्रसाद बुद्धि ये हिंदू में एक बहुत अच्छी एटीट्यूड है, कोई एनी वर्क के प्रति, एनी कर्म के प्रति। तो एक व्याख्या भगवान ने अभी दी इस श्लोक में कि समत्वम योग उच्यते, और दूसरी व्याख्या भी देंगे अगले श्लोक में कि योग कर्मसु कौशलम। वो क्या है, वो अगले सेशन में देखेंगे कि वो क्या है। कर्मसु, योग कर्मसु कौशलम एंड ये समत्वम योग उच्यते। वो दो डेफिनेशन हुए कर्मयोग की। कोई पूछे कि व्हाट इज कर्मयोग, तो यू कैन से दैट it is the way of life in which the individual offers his karma to the Ishwar, and whatever result comes he takes as his प्रसाद, भगवान प्रसाद। and so उसे कोई सिद्धि असिद्धि, जय पराजय, इसके प्रति कोई फरियाद नहीं होती। खुश शायद कम हो, निराशा शायद हो सकती है, होनी चाहिए, लेकिन वो ले लेता है भगवान की इच्छा के कर, वो समझ जाता है। तो वो है हमारी दृष्टि। बाय। दूसरे टाइम जब मिलेंगे तब हम दूसरी डेफिनेशन लेंगे।